फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 6। तो बच्चों, हम अपने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मतलब जिसमें हम सोचते नहीं हैं, पहले एक्शन हो जाता है, सोचने का मौका बाद में मिलता है। तो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते, यह इनवॉलंटरी होते हैं, यह अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन होते हैं। तो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी नर्व्स है वो काम करती हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मसल न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो बच्चों, यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स एक पाथ फॉलो करती है, एक रास्ते को अपनाती है, उस रास्ते को जब अपनाती है तो एक आर्क की स्ट्रक्चर बन जाती है। इसलिए इस पाथवे को हम, जहाँ से नर्व इम्पल्स होकर गुजरती है, तो इस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, यह डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, देन वी विल डू द ह्यूमन ब्रेन। तो बच्चों, यहाँ पर ना आपको सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो न्यूरॉन होती है या फिर नर्व्स होती है वो 3 टाइप होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी कौन सी होती है? मोटर न्यूरॉन, तीसरी कौन सी होती है? रिले न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंस ऑर्गन्स में। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स में। और रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होती है? या तो ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है बच्चों, यह क्या करती है? एक तरह से जॉइंट करने का काम करती है। किसको? सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को। ठीक है बच्चों, तो चलो हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या किया है कि गर्म पतीले को हाथ लगा दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे स्किन है, स्किन में कौन से रिसेप्टर हैं? थर्मो रिसेप्टर। उन्होंने क्या किया, रिसेप्टर्स ने जो स्टिमुलस हमें क्या मिला, इस केस में स्टिमुलस मिला हीट। जब हीट मिली तो रिसेप्टर सेल्स ने क्या किया, उस हीट को, अब इसके अंदर रिसेप्टर सेल हैं, सेंस ऑर्गन क्या है यहाँ पर? स्किन के अंदर जो रिसेप्टर सेल है उन्होंने मैसेज पहुँचाया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो ये रेड कलर में आप देख रहे हो, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहे हैं और कहाँ पर गए हैं? वो गए हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो बच्चों देखो, ये ब्रेन होता है और ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखो, जो हमारे अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेंसरी रिफ्लेक्सेस, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो बच्चों, सेंसरी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो, सॉरी, एक तो होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है वो जो ब्रेन से नीचे जितना भी बॉडी का पार्ट होता है, तो हमारे सारे मैसेज पहले कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन के पास भेजती है और ब्रेन से फिर मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ किससे जॉइंट है? स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि हेड के नीचे वाला जितना पार्ट है वो किससे जॉइंट होएगा? स्पाइनल कॉर्ड से। और कई बार क्या होता है, जैसे आइज़ है, आइज़ कहाँ प्रेजेंट है? वो हेड में ही प्रेजेंट है, तो सीधा कनेक्शन उसका किसके साथ है? ब्रेन के साथ। तो वह मैसेज किसको पहुंचाएगी? ब्रेन को। तो बच्चों, यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं डायरेक्ट ब्रेन के थ्रू ने सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, और जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहाँ से फिर मैसेज दोबारा स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए आता है। तो मेन जो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उन्हें हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर ना इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कट किया हुआ है। और कट करने के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड कैसे दिखाई देती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जो गर्म बर्तन है, उससे जो हीट है वो हमारे जो स्किन के अंदर रिसेप्टर है, उन्होंने वो हीट उनके पास गई, रिसेप्ट की, उन्होंने रिसीव की, और वहाँ से वो भेज दी गई सेंसरी न्यूरॉन तक। और सेंसरी न्यूरॉन उस जो हीट का जो उन्होंने रिसीव किया है वह सीधा कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब बच्चों, आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद यहाँ फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज किसको पहुँचाती है? ब्रेन तक। फिर ब्रेन दोबारा स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुँचाएगा। तो मैसेज ये पहुँचाएगा कि मसल्स को बोलो कि हाथ को पीछे क्या क्या कर ले? पीछे। तो बच्चों, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन रुक जाती है और यहाँ से शुरू होती है मोटर न्यूरॉन।
तो सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच नहीं करती। बीच में सेंटर में आप देख रहे हो क्या है, रिले न्यूरॉन, जो क्या कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन को जॉइन कर रहा है, किससे, मोटर न्यूरॉन से। तो रिले न्यूरॉन हमेशा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों रिले न्यूरॉन किससे अटैच हो रहा है, मोटर न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन दोबारा वापस आ रही है मैसेज लेकर, कहाँ तक, मसल तक मैसेज लेकर आ रही है कि द यूटेंसिल इज़ हॉट, सो कीप योर हैंड बैकवर्ड। तो बच्चों जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को मैसेज दिया तो मसल आर्म ने हमारे क्या किया, पीछे की तरफ हाथ झटक लिया। तो बच्चों यह मसल ने कैसे एक्ट किया, एज अ इफेक्टर, ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन ने कैसे एक्ट किया, एज अ रिसेप्टर। तो सेंसरी न्यूरॉन को रिसेप्टर कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन को इफेक्टर कहा जाता है, और दोनों के बीच में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिले न्यूरॉन। तो आई होप आपको ये जो डायग्राम है यह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखो कैसे आपको एक डायग्राम, एक आर्क दिखाई दे रही है, इसी वजह से जैसे नर्व इम्पल्स यहाँ से फॉलो हुई, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक गई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस मसल तक आई। तो यह एक पाथवे जो नर्व इम्पल्स ने फॉलो किया है, इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है बच्चों, यही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो पाथवे नर्व इम्पल्स फॉलो कर रही है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन ब्रेन। तो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हमारा ब्रेन है इसके साथ क्या अटैच है, एक लंबी सी रस्सी की तरह अटैच है स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही होती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो बच्चों ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, थर्ड है हिंड ब्रेन। तो बच्चों जो फोर ब्रेन है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारे 2 पार्ट्स में। तो बच्चों ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है हम जैसे ही डायग्राम आएगा तो हम तब ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें, ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो इसके पार्ट्स है बच्चों, जैसे ही ब्रेन का जो डायग्राम आएगा, इमेज आएगी, तो वहाँ पर आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन ब्रेन। तो एनसीईआरटी क्या कहती है अबाउट द ब्रेन, पहले हम वो रीड करेंगे। इन इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स। तो बच्चों यह अकेली स्पाइनल कॉर्ड का हमारा जो फंक्शन नहीं है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन क्या है, मेन कह सकते हैं डायरेक्टर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को चलाने में मदद करता है। और स्पाइनल कॉर्ड उससे जुड़ी होती है, जो सिर के नीचे जितना भी बॉडी होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और वह इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का काम करती है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। तो बच्चों सोचने की जो प्रक्रिया है वह एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और एक यह न्यूरल कनेक्शन से जुड़ी हुई है। दिस आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो कहा गया है कि ब्रेन बेसिकली द डायरेक्टर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को अपने इशारों पर नचाता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द CNS। देखो मैंने कहा था ना कि CNS के अंदर हमारा 2 सिस्टम, अगर आपसे क्वेश्चन CNS पे आता है तो आपको ब्रेन भी बताना पड़ेगा और आपको स्पाइनल कॉर्ड भी बतानी पड़ेगी। जब दोनों बताओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिंपल ब्रेन ही बताते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कैरी करता है? बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों देर आर we also
दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट। बेसिकली ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही हैं जो सभी पार्ट से क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो बच्चों पहली बात तो ये समझ लो कि वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या फ़र्क है। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्शन हमारी इच्छा के अनुसार हो सकते हैं वो सभी कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शन, जो हम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करवाते, जो अपने आप से होते हैं। बच्चों याद रखना, इनवॉलंटरी एक्शन जो अपने आप से होते हैं, जैसे हार्ट बीटिंग, और जब हम पलक झपकाते हैं तो पलकों का अपने आप से झपकना, और भी डाइजेशन, और भी बहुत सारी प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कह सकते हैं, जो अपने आप से होती है, हमें इसको करवाना नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन, यह हम पढ़ ही चुके हैं खैर। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ अ सेंड मैसेज टू मसल्स। तो हम यहाँ से ये भी पढ़ चुके हैं कि ब्रेन मैसेज बेसिकली किसको पहुँचाता है, मसल्स को। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। यह एक सेकेंडरी तरीका है नर्वस सिस्टम का किससे, मसल्स से कम्युनिकेट करने का। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं CNS एंड PNS। अब आप कहोगे ये PNS क्या है। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों CNS के अंदर बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ जाते हैं, जबकि PNS सिस्टम क्या होता है, PNS हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हेड के नीचे जितना भी बॉडी पार्ट होता है वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर हमारे होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड। एक होता है हमारा ऑटोनोमिक और एक होता है हमारा वॉलंटरी। तो ऑटोनोमिक मतलब इनवॉलंटरी, जो अपने आप से होते हैं एक्शंस, वो क्या है, ऑटोनोमिक। जबकि वॉलंटरी क्या होते हैं, जो हम अपने मर्जी से करवाते हैं। तो PNS के अंदर हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, ऑटोनोमिक एंड वॉलंटरी। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। और जो हमारा PNS है बेसिकली वो किससे जुड़ा होता है, CNS से। तो यहाँ पर PNS को कौन चलवाता है, बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो बच्चों ब्रेन में हम सोचने का काम भी करते हैं। तो अब हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया में ही होती है। ऐसा नहीं है कि थिंकिंग और सब चीज़ें आपस में क्लैश कर रही होती हैं। जब हम ब्रेन को पढ़ेंगे तो देखेंगे डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं जो अपना अपना काम अच्छे से करते हैं। एज यू नो, as you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different input and output। तो बच्चों जैसे ही आप ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आपको जो कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे एक ब्रेन में चैम्बर्स बने हुए हैं, डिफरेंट चैम्बर्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों। The brain has three such major part और region, namely the forebrain, midbrain and hindbrain। तो बच्चों ब्रेन मैंने जैसे बताया था आपको, अब स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन की, तो ज़रा ध्यान से आप ध्यान रखना कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द फोरब्रेन इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बच्चों जो अपना फोरब्रेन होता है बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वह प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ। दिस इज़ द फोरब्रेन। ठीक है बच्चों। यहाँ पर कहीं होता है मिड ब्रेन और लास्ट में ये होता है हिंड ब्रेन, और यहाँ से अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो फोर ब्रेन बेसिकली जो हमारा ऊपर का माथा होता है, ये हमारा बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, यहाँ पर हम थिंकिंग, जो सोचने की प्रक्रिया है बेसिकली कहाँ पर होती है, फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है बच्चों। इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर।
तो बच्चों यहाँ पर भी आपको मैं बता देती हूँ, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो फोर ब्रेन है यहाँ पर भी अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, जहाँ से क्या कर रही हैं, क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं अलग अलग जगह से, वह जो मैसेज को अलग अलग जगह पहुँचा रही हैं और ब्रेन वहाँ से मैसेज रिसीव कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक जो काम है, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन होता है नर्व्स का। ऐसे नहीं कि रैंडमली जो मैसेज आ रहे हैं क्लैश कर रहे हैं। हर जो मैसेज आ रहे हैं स्किन से आ रहा है या मोटर से मसल से आ रहा है, वो मैसेज अलग अलग अपने चैम्बर में जाते हैं और वो ब्रेन को देते हैं। ठीक है बच्चों। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सोन। तो बच्चों ये जो फोर ब्रेन है, यहाँ पर आपके एसोसिएशन एरियाज़ बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, नर्व्स आ रही हैं। जैसे ये फ्रंट जो लोब है, फ्रंटल लोब, ये बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस के लिए है। यहाँ पर फिर आपकी सेंसरी जो नर्व्स आती हैं वो सेंसरी सेंस ऑर्गन से आती हैं। यहाँ पर आपकी मोटर नर्व्स आती हैं जो मसल्स को के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है बच्चों। और पीछे की तरफ यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होती है जो आपकी आंखों से अटैच होती है। नीचे की तरफ आपकी ऑडिटरी लोब होती है जो आपके कान से अटैच होती है। तो बच्चों जैसे ही हमें स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे हमें ये सब चीज़ें क्लियरिफाई होती जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो फोर ब्रेन बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड होता है, जो सेंसरी जहाँ पर बहुत सारी सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं, कहाँ से, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। साइट मतलब ऑक्सीपिटल लोब बेसिकली हमारे जो खोपड़ी है या सिर है उसके पीछे प्रेजेंट होती है। यहाँ हमारी आइज़ होती हैं और ये आइज़ का कनेक्शन कहाँ होता है, पीछे की तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि सर के पीछे नहीं मारना चाहिए। अगर हाथ जोर से लग जाए, कोई इंजरी हो जाए सर के पीछे, तो आंखें जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बच्चों सोचने का जो मेन अगर बात की जाए थिंकिंग की प्रोसेस कहाँ होती है, फोर ब्रेन में। इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर, यहाँ पढ़ चुके हैं। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्टेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। तो बच्चों यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो ब्रेन होता है यहाँ पर स्पेशल एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं। मतलब जब आप किसी ऑफिस में एंट्री करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर अलग अलग जो चैम्बर्स बने हुए हैं। अगर आपको जिस ऑफिस में गए हो तो जिस भी पर्सन के पास जाना होता है तो आप उसी के चैम्बर में जाते हो। इसी तरह नर्व इम्पल्स मैसेज लेकर आती हैं, जहाँ अगर ये सेंसरी सेंस ऑर्गन से आया तो सेंसरी इम्पल्सेस अपने एरिया में जाएंगे। अगर मोटर उससे आया है तो मोटर एरिया में जाएंगी। अगर यह ऑक्सीपिटल लोब के लिए आया, आँखों से मैसेज आया है तो वो ऑक्सीपिटल एरिया में जाएंगी। अगर वो सुनने के जो इम्पल्स आई है वो हियरिंग से रिलेटेड है तो वो ऑडिटरी लोब में जाएगी। इस तरह से जो फोर ब्रेन होता है बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं और वो डिवाइड होते हैं। वहाँ पर पर्टिकुलर जो नर्व है मैसेज वहीं तक लेकर जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये कोलैप्सिंग नहीं हो पाती, क्लैशेस नहीं हो पाती और जो मैसेज है डायरेक्ट ब्रेन तक एक सही डायरेक्शन में चला जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और भी डिटेल में। आज आप अपने आप से यह पढ़ने की कोशिश करना, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।